हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से गए आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 6वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी हमें बताना है कि इन सभी का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया है 17/8। ठीक है, तो हम इसके हर पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसके हर पर ध्यान देंगे। ऊपर वाले क्या करते हैं, पी करते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं, क्यू करते हैं परिमेय संख्या में। ठीक है, तो हम यानी क्या करेंगे, हम क्यू वाले पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, 17/8 को क्या लिख सकते हैं, हम 17/8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब Q का अभाज्य गुणनखंड, जब Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n 5 के पावर n हो, तब कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। इसलिए क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आप वाले में क्वेश्चन है कुछ जो 10 ये क्वेश्चन है इधर उधर दिए होंगे, हमारे में क्या है कुछ इधर उधर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन सब में क्या है सेम ही होगा। आप में भी सेम होगा, हमारे में भी सेम होगा, तो आप इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बस कोई पहला का आपको तीसरा का आपका पहले में दे दिया होगा, और मेरे पहला का तीसरा का पहला दे दिया है, समझ लीजिए। ठीक है, इसी तरह से होगा। दूसरा देखिए क्या करना, यानी हमें देखना क्या है, हमें क्या करना है, Q का मान देखना है, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड पर ध्यान देना। अगर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर कुछ आता है, या फिर n के पावर कुछ आता है, 5 के पावर कुछ आता है, या 2 इंटू n के 2 के पावर n या फिर 5 के पावर n कुछ आता है, तब यह क्या होगा, शांत दशमलव होगा, अन्यथा यह क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, इसे देखिए, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 16 गुणे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं हम 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं गुणे। अब देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 5 बचे 25, 25 गुना 50, 50 गुना 100, यानी क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यानी टोटल यह क्या हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर 6 और 5 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम यही होगा। यहाँ पर Q का मान क्या है, 2 के पावर, ये देखिए यहाँ पर 6 क्या है, n को अगर n की जगह पर क्या रखे 6 रखे, और 5 की जगह पर 2 रखे। ठीक है, ये n और m भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं है n ना हो, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास इन दोनों में। ठीक है, तो देखिए यह क्या हमारे पास, यहाँ
कह सकते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड Q के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तीसरा देखिए सेम यही है, यानी ये भी क्या सेम इसी के रूप में, ये भी क्या है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब इसको देखिए क्या हमारे पास 5 × 5 = 25, 25 गुना क्या होगा 50, यानी ये भी क्या होगा हमारे पास शांत दशमलव प्रसार होगा। ये देखिए, अब आप क्या कीजिए पांचवा देखिए। ठीक है, पांचवा क्या करा हमारे पास 6 की पावर 15, 6 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यह क्या बचेगा 2 की पावर 5 बचेगा, और यह क्या है इसका रूप है। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा आप लिख देंगे कि यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप में आता है, यह क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, यानी ये भी क्या होगा आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पर देखिए यह क्या होगा हमारे पास शांत दशमलव प्रसार नहीं है, इसमें यह दोनों तो है लेकिन इसके साथ क्या है 7 की पावर 5 भी है। सिर्फ क्या होना चाहिए यह दोनों होने चाहिए, या तो दो देखिए या तो यह होना चाहिए, या तो यह होना चाहिए, या तो यह होना चाहिए। अगर इनके साथ कुछ है कुछ और है तब ये क्या होगा शांत, तब ये क्या होगा दशमलव प्रसार इसके क्या होंगे शांत नहीं होंगे, अशांत होंगे। ठीक है, सीधे सीधे कहेंगे कह देंगे कि हम इसका रूप नहीं है, इसलिए होता क्या है यह अशांत दशमलव प्रसार है। चलिए एक लिख कर बताते हैं। देखिए छठवां क्या कर रहा है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, और क्या हमारे पास 7 की पावर 5 है। हम क्या कर सकते हैं यहां Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह क्या है अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार है, तो आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, इसको भी। अगर सिर्फ इसका रूप होता है तब, अगर इसमें कुछ भी अदरवाइज ऐड होता है, मान लीजिए इसमें क्या हो गया 3 की पावर 2 ऐड हो गया, ठीक है तब यह नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसमें क्या हो गया 7 के पावर 2 ऐड हो गया तब भी नहीं होगा। अगर इसमें क्या हो गया 11 के पावर 2 ऐड हो गया तब भी वह नहीं होगा, तब ये क्या होगा इसका रूप नहीं बनेगा, या फिर इसका रूप बनना चाहिए, या फिर इसका। अगर इनके अलावा कोई और रूप बनता है तो हम क्या कहेंगे ये सीधे सीधे क्या है इनका क्या होगा अशांत दशमलव, इनका क्या होगा दशमलव प्रसार क्या होगा शांत नहीं होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसे हम मिटाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए सेम क्या कर रहा है, इसी के बारे में दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन करा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या है शांत है। दूसरा क्या करा ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं में उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए, उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखिए जो शांत है।
दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, देखिए पहला वाला हमारा क्या था, शांत था। ठीक है, पहला क्या वाला हमारा क्या था, शांत था। यानी इसका देखिए क्या करेंगे हम, 8 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। 10 मान लो या तो 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 8 करने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। फिर 8 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, और 20 में से 16 जाएगा 4 बचेगा, और 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। 8 बचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा भी क्या था हमारे पास, दशमलव प्रसार शांत था। ठीक है, तो इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारे पास 15 बटे क्या है 1600 है। इसका देखिए क्या कीजिए, 0 दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा, एक और 0 बढ़ाएंगे। जब 2 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक 0 उतरेगा। ठीक है, क्या होगा, 1 0 आपका उतरेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर एक और 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो गया 15,000 हो गया, ये क्या हो गया आपके पास 1600 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास 1600 हो गया। जब 3 0 उतरेगा तभी क्या होगा 1 0 बढ़ जाएगा, इन 2 0 क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसका कीजिए तो क्या हो जाएगा 16 नवा क्या हो जाता है हमारे पास, 16 नवा क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 16 नवा क्या हो जाएगा हमारे पास 144 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 का इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर किनारे क्या करते हैं हम, भाग कर लेते हैं। 1 2 3 0.00 बढ़ा था। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो 2 0 सीधे सीधे उतर जाएगा। ठीक है, अब 16 नवा क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो इसे लिख लीजिए 0 0 क्या बचेगा 6। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, इससे लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा 10 10 में से जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 6000 हो जाएगा। तो 16 गुना 32 16 48 16 चौको 64, 16 तिहाई क्या हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। 16 तिहाई 48 हो जाएगा हमारे पास। 0 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर 0 लगा दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए फिर 0 लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 16 गुना 32 16 3 48 16 चौको 64 16 25 80 16 3 48 में क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, 7 मरते देखिए क्या हो रहा है 1 0 2 0। ठीक है, 6 7 42 को 2, और 7 7 करने 7 7 4 11, 7 6 42 को 2, 7 करने 7 7 4 11, क्या हो जाएगा 0 0 8 0 0। अब देखिए 16 चौको क्या हो जाएगा 64, 16 बचे क्या हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा। अब क्या होगा पूरा कट जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 7 5। इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी तरह से देखिए तीसरा, तीसरा भी हमारा क्या था शांत दशमलव प्रसार था। देखिए जब हम इसका क्या था हमारे पास 23 बटे 2 के पावर 3 5 की पावर 2। ठीक है, 2 के पावर 3 5 की पावर 2। देखिए 2 के पावर 3 का मतलब 8, और 5 की पावर 2 का मतलब 25। 25 बटे क्या होता है हमारे पास 200 होता है। 25 बटे क्या होता है हमारे पास 200, यानी 23 बटे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, 0 दशमलव गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 230, एक एक करने कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास 30 बचेगा, तो 0 लगाएगा तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास
100 बचेगा तो 1000 हो जाएगा, 2 पचे 10। ठीक है। अब चाहिए अगर आप चाहें तो गुणा करके दे सकते हैं। 5 जीरो 0, 5 जीरो 0 क्या हुआ, 2 जीरो उतार लीजिए। ठीक है। 5 गुना 10 को 0, और 2 करने 2 1 3, 2 करने 2 1 2 3 अंक पर 0, तो 1 2 3 अंक पर क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा 23। ठीक है। इस तरह से देखिए यह भी क्या होगा हमारे पास, शांत दशमलव होगा। चौथा वाला कर लीजिए, क्या करा, 35/50। ठीक है। तो 35/50। ठीक है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 0 अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पचे क्या हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा। 7 पचे क्या हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद देखिए यह भी हमारे पास क्या था, 7 दशमलव था। छठवां देख लीजिए, 6 बटे क्या है 15 है, तो 15 चौको क्या होता है हमारे पास 60 होता है, यानी 0.5 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां क्या था हमारे पास, नहीं था। 8वां देख लीजिए, 210 का कर लीजिए आप। जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 करने 2, 2 बचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से एकदम कटेगा, 3 त्रिकी 9, और 3 बचे क्या हो जाएगा 35। अब 5 से कटेगा, 7 बार में 7 आ जाएगा, यानी जब 7 आया तो क्या होगा, दशमलव पर सार नहीं होगा। सेम इसका देख लीजिए, यह क्या हो जाएगा हमारे पास, दशमलव पर सार हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा 5 की पावर शायद 5 होगा। देख लीजिए 31 25 क्या हो जाएगा, 5 2 7 7 1 8 8 3 11, यानी क्या होगा 5 से कटेगा तो 6 बचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 2 ठीक है 10, और क्या हो जाएगा 5 बचे 25, 625। ठीक है। फिर 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 करने 5 5, फिर क्या हो जाएगा 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 5, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, यानी 5 5 के पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, यानी ये क्या हमारे पास कौवा है, 6वां 7वां 8वां है। ठीक है। 8वां क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, तो इसका कर लीजिए 13 बटे क्या है 31 25। ठीक है। जब हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कीजिए आप भाग कर लीजिए, 13 31 25। ठीक है। तो क्या होगा, जब 0 दशमलव जब हम लगाएंगे, ठीक है, तो दशमलव एक जीरो बढ़ेगा 2 जीरो। ठीक है। अब कितना हुआ, नहीं हुआ, एक और जीरो बढ़ाकर एक और जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है। अब हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 3 चौको क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 बार कटेंगे करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास शायद 13,000 हो जाए। देखिए 4 पचे 20 को 0, 4 पचे 20 को 0, 4 गुना 8, 8 2 10 को 0, 8 2 10 को 0, 4 करने 4, और 4 1 5। ठीक है। 3 चौको क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। देखिए 4 पचे 20 को 0, ठीक है, और 4 दूना 8 2 10 को 0, 4 करने 4, 4 1 5, 4 के 12, 0 0 5 0 0। ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार में ही कटेगा, 31 2 5, क्या जाएगा हमारे पास 5, 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है। अब एक और जीरो लगेगा तो क्या हो जाएगा 18, यानी अगर हम क्या करें 6 से काटे तो 7 कट जाए, 6 पचे 30 को 0, 6 दूना 12, 3 15 को 5, 6 करने 6, 6 1 7, और 6 3 18, यानी 0 0 0 0 कट जाएगा, यानी इसका आएगा क्या हमारे पास 0.000416। ठीक है। इसके बाद देखिए यह 455 वाला, इसका भी कर लीजिए, 455 करेंगे। ठीक है। तो 5 5 10 4 14, यानी क्या हो जाएगा 5 से ही कटेगा, तो 5 9 45,
ठीक है, 5 9 45 और 5 1 5, 5 1 5 के 5 9 5 45, ठीक है। अब देखिए 13 7 91, यह भी क्या हो जाएगा हमारे पास नहीं होगा। और यह तो हमारे पास 7 का है, 7 7 49, और 49 49 सत्य क्या होता है हमारे पास 343 होता है। यानी यही क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वो है, यह क्या हमारे पास 10 शांत दशमलव प्रसार के है। तो इसका क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप जब भी बैठिएगा किताब लेकर बैठिएगा, इससे क्या होगा आप क्वेश्चन मिलाते रहेंगे और आंसर भी आप मिलाते रहेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद क्या कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और इसे p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, यह भी क्वेश्चन आपके लिए। क्या लिख रहे हैं आप। तीसरा क्वेश्चन है, क्या करा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, और p बटे q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं। पहला देखिए क्या कर रहा है, 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा देखिए क्या करा हमारे पास, दूसरा करा 0.120 1200 1200, ऐसे जस्ट क्या है बढ़ता जा रहा है। तीसरा देख लीजिए क्या करा, तो ये 000 है, ठीक है। इसके बाद क्या करा अगला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बार कहाँ से आपका, यहाँ से। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्या हमारे पास, पहला एक परिमेय संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और क्या कर रहा है, यदि p बटे q के रूप में है की है तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। ठीक है। और इसके अभाज्य गुणनखंड और इसके अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n में से ही है। गुणनखंड के रूप का है। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आपका क्या है, यह एक 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 डैश 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 के रूप में है। यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका कभी हम अंत पा नहीं सकता, पूरा व्हाइट बोर्ड बढ़ जाएगा या फिर जितना भी आप लिखना चाहे सब बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा, जीरो खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए क्या कर रहा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पावर बार। ठीक है, यह क्या हमारे पास, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 9 में आप लगा रहे होंगे कि 0.99999। ठीक है, इसको क्या क्या कर रहे हैं आप, परिमेय संख्या में बदल रहे थे। जब ये परिमेय संख्या होगा तभी तो आप बदल पाएंगे, यानी जिस पर बार लगाता हुआ क्या होता है हमारे पास, परिमेय संख्या होगा। सेम ये लिख लीजिएगा। और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके रूप है। ठीक है, और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके रूप है। ठीक है, तो आप यह लिख लीजिएगा यहां से इसके पीछे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना रहता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपके तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।